हाय एवरीवन, वेलकम टू 90 डेज ऑफ नो एरर डे 7। और देखो, मुझे पता है कि काफ़ी सारे ऑलरेडी हम लोगों ने 90 डेज ऑफ नो एरर कर दिए, मतलब वी हैव डन इट टिल डे 6 एंड आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस कि जो बच्चे कंसिस्टेंट हैं, रेगुलर है, उन्होंने वो देख लिए होंगे। बट अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेक श्योर कि आप लोग उसे जरूर से जरूर कवर कर लो, क्योंकि वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है। नाउ लेट्स गो फॉर 90 डेज ऑफ नो एरर डे 7। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही एक रूल देखने वाले हैं। तो जनरली होता क्या है, जब ये भी आपके पास दो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2, है ना। कई बार ऐसा होता है ना, सेंटेंसेस को बड़ा करने के लिए आपके दो सब्जेक्ट दे दिए जाते हैं। तो जब भी आपके पास दो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2, तो आप हमेशा जो वर्ब लगाते हो, ठीक है ना, वो कौन सी लगाते हो? प्लूरल। क्यों? क्योंकि आप दो सब्जेक्ट की बात कर रहे हो। 1 + 1 कितना होता है? 2। समझ आ रही है? तो सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 के साथ कभी भी अगर आपकी वर्ब लगेगी तो हमेशा कैसी लगेगी? प्लूरल। बट अगर कभी भी ये सब्जेक्ट आपका एक सिंगल यूनिट की तरह वर्क करेगा, 1 यूनिट की तरह, राइट, तो आप इसके साथ वर्ब कैसी लगाओगे? सिंगुलर। थोड़ी आसान भाषा में, आसान शब्दों में समझने की इसको कोशिश करते हैं। सपोज अगर हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है टॉम एंड जेरी डैश 2 कार्टून कैरेक्टर्स। ठीक है, टॉम एंड जेरी क्या है? टॉम एंड जेरी दो अलग अलग कार्टून कैरेक्टर्स, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप बताओ आप क्या लगाओगे यहाँ पे? इज और आर, बिकॉज टॉम एंड जेरी दो अलग अलग, समझ रहे हो ना, टॉम और जेरी दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं। टॉम की अलग बात हो रही है, जेरी की अलग बात हो रही है, इसलिए हमने लिखा है दो कार्टून कैरेक्टर्स है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? वेयर एज अगर हम इसको दो अलग अलग कैरेक्टर्स की तरह ना दिखा करके ऐसा लिख दें, टॉम एंड जेरी, ठीक है ना, डैश माय फेवरेट शो। समझ में आ रहा है ना? तो आप क्या लगाओगे? टॉम एंड जेरी डैश माय फेवरेट शो, इज माय फेवरेट शो या आर माय फेवरेट शो। तो आप यहाँ पर क्या लगा दोगे? इज माय फेवरेट शो। गेटिंग माय पॉइंट? ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है आप लोग को? मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ। तो दो अलग अलग सब्जेक्ट की बात हुई तो वर्ब कैसी आ गई? प्लूरल। और दो सब्जेक्ट की बात अगर आप कर रहे हो, उसको एज सिंगुलर यूनिट डिफाइन कर रहे हो, तो वहां पे वर्ब कैसी लगा दोगे? इज। नाउ लेट मी जस्ट गिव यू 2 क्वेश्चंस, है ना। अगर मैंने लिख दिया राइस एंड करी, is or are two different food items, ठीक है। तो आप यहां पर कितने आइटम्स की बात कर रहे हो? दो। सिमिलरली अगर मैं यहां पर लगा दूं राइस एंड करी, ठीक है, is और are my favorite food। तो आप नोटिस करना, अब आप यहां पर राइस और करी को अलग अलग कंसिडर नहीं कर रहे हो, आप यहां पर राइस और करी को एक सिंगल यूनिट के तौर पर दिखा रहे हो, आप उसे एक फेवरेट फूड बोल रहे हो, ठीक है ना। तो तब क्या लगाओगे आप? इसकी यार, ये आप लोगों ने मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। आई होप इसकी क्लैरिटी आप लोगों को मिल गई होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हम मिलेंगे डे 8 के साथ। मेक श्योर कि आप लोग एक भी वीडियो, ठीक है ना, स्किप ना करो, क्योंकि अगर आप लोगों ने ये सीख लिया तो आपका बेस बिल्डिंग बहुत अच्छा हो जाएगा बेटा, और आपको एग्जाम में कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, अगर आपने ये छोटी छोटी सी चीजें सीख ली तो। सो लेट मी जस्ट एंड विद द सेशन, विल मीट अगेन, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, लॉट्स ऑफ लव। पढ़ते रहो, मिलते हैं अगले सेशन में।